क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स, और ये है सो हमारे गिवन में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 5। तो जो गिवन में दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 5। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स हमारा जो होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स हमारा होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको है सो हमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वाला तो हमारा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सो यहाँ पर हमारा ये जैसे यहाँ पर एक्स था तो एक्स के था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, तो सेम हमारा ये वाला यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका होगा हमारा डिफ्रेंशिएशन, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको है सो हमको सिंप्लीफाई करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस रूट को हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक्स के स्थान पर हम पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू, ये रूट हमारा कैसे हटेगा, जब हम x के स्थान पर पुट करेंगे 1/2 और साइन थीटा को। ठीक है, 1/2 इसलिए हम पुट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो इस 4 को भी हटाना है। तो 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 से ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो रूट हमारा हट जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इसको ये जो 2 है इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ये जो साइन है इसे हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 2x। तो अभी ये सब का हमारा ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर एक्स है, एक्स के स्थान पर पुट करेंगे 1/2 इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 6, और x के स्थान पर पुट करेंगे इस वाले x को 1/2 इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2 और साइन थीटा। ठीक है, फिर -4 है तो -4 को हमने यहाँ पर लिखा, फिर अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पर निकला है, इसको ऐसे स्क्वायर मैंने कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में है हमारा 5। ओके, तो यहाँ पर ये जो 4 है, इस 4 से ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स, ये जो 5 है इसके साथ सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 और ये साइन थीटा। ठीक है, अब -4/5 को अलग लिखते हैं। अब ये जो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर को इधर से हटाते हैं तो इधर हमारा रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब है सो हम इसको साइन a माइनस बी के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। ठीक है,
तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें ये जो 3/5 है इसके स्थान पर कॉस हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप cos 5 पुट कीजिए, cos मतलब a पुट कीजिए, मतलब 3/5 के स्थान पर आपको cos पुट करना पड़ेगा और इधर आपको 4/5 लेके आना पड़ेगा। ओके, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो साइन है और थीटा के स्थान पर हमारा a है, यहाँ पर थीटा के स्थान पर a है। cos यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम cos लाते हैं तो यहाँ पर है सो हमें लाना पड़ेगा साइन को, क्योंकि यहाँ पर cos a वाला स्थान पर हमारा थीटा है, तो यहाँ पर हमें साइन को लाना पड़ेगा। तो ये जो 4/5 है इसके स्थान पर हमको साइन को लाना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो 3/5 है इसको हम पुट करते हैं cos 5। तो लेट cos 5 इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, तो 5 का अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहेंगे तो cos इन्वर्स 3/5 हो जाएगा, cos इन्वर्स 3/5। ठीक है, अब हमें निकालना है sin 5। तो ये यहाँ पर है हमारा cos 5 इज इक्वल्स टू 3/5। अब यहाँ पर हमें निकालना है sin 5, इसे हमने मान लिया cos 5। तो इधर हमें निकालना है sin 5 का वैल्यू 4/5। ठीक है, तो sin 5 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसे हम 1 को इधर लेके जाएंगे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा को इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो इधर हमारा sin स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू √1 माइनस अंडर रूट नहीं, यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तब अंडर रूट लगेगा। ठीक है, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 5। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये जो cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा को इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, यहाँ पर मैंने 5 लिया है इसलिए यहाँ पर 5 लिखे हैं। ठीक है, और इधर हमारा स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो sin 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर 5। अब यहाँ पर देखिए cos 5 का फॉर्मूला है हमारा 3/5, तो यहाँ पर लिखते हैं √1 माइनस, यहाँ पर cos 5 के स्थान पर है 3/5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5। यहाँ पर cos स्क्वायर 5 है, cos स्क्वायर 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। ओके, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो sin 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा √1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नीचे में 25 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर हो गया 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 हमारा होता है 16। तो sin 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये √16। ठीक है, और ये √25। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से यहाँ पर ये रूट कैंसिल और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो sin 5 इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 4/5। ठीक है, तो ये जो 4/5 है इसके स्थान पर हम sin 5 को लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स, और ये जो 3/5 है, 3/5 को हमने माना cos 5, ये जो 3/5 है इसको मैंने माना cos 5, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 5, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, माइनस 4/5 हमारा आया है sin 5, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 5 और ये cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए sin a है, तो a के स्थान पर यहाँ पर हमारा है थीटा, फिर cos b, तो b के स्थान पर है 5। ठीक है, उसी तरीके से a के स्थान पर है थीटा और b के स्थान पर है 5। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, जैसे इसको हमने इस फॉर्म में लिखा
तो उसी तरीके से इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स और साइन, यहाँ पर a के स्थान पर क्या है थीटा, तो यहाँ पर a के स्थान पर लिखेंगे थीटा, तो यहाँ हो जाएगा थीटा, और फिर यहाँ पर b है तो b के स्थान पर क्या है फाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई, तो थीटा माइनस फाई हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इन्वर्स साइन थीटा हमारा होता है थीटा, तो यहाँ पर है साइन इन्वर्स साइन थीटा माइनस फाइव, जैसे यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा आ गया, तो यहाँ पर हमारा थीटा माइनस फाइव है, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू थीटा माइनस फाइव। अब थीटा का वैल्यू हमने निकलाया है यहाँ पर साइन इन्वर्स 2x, तो थीटा के स्थान पर हम यहाँ पर पुट करेंगे साइन इन्वर्स 2x को। ओके, थीटा के स्थान पर पुट करेंगे साइन इन्वर्स 2x को, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इन्वर्स और ये 2x, ठीक है। अब 5 मैंने निकला है कॉस इन्वर्स 3/5, ठीक है। 5 इज इक्वल्स टू मैंने निकला है कॉस इन्वर्स 3/5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस इन्वर्स 3/5, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx और d बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स 2x, ओके, और माइनस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स 3/5। अब यहाँ पर देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो हमारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है सो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमारा 0, क्योंकि कॉस इन्वर्स 3/5 हमारा कांस्टेंट है, तो इसका तो हो जाएगा 0। अब इसका है सो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स x हमारा होता है, साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस x के स्थान पर है हमारे यहाँ पर 2x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √1 माइनस, जैसे यहाँ पर x था तो x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ हमारा 2x है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर। उसके बाद ये जो 2x है इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो 2x में भी 2 है सो कांस्टेंट है, तो इसको रखते हैं बाहर, और x का करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dx से ये dx कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 2 अपॉन में √1 माइनस 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, स्क्वायर को अंदर लाएंगे तो 4 हो जाएगा, और x को लिख सकते हैं x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर को मैंने अंदर किया, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो गया 2 अपॉन में √1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, और यही है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।